प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम सभी ललद्यद रचित वाक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ कवित्री के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को जानने का प्रयास करेंगे। ललद्यद कश्मीरी भाषा की प्राचीन कवित्री हैं। माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1320 ईस्वी में श्रीनगर के निकट सिमपुरा गांव में हुआ और मृत्यु सन 1391 में। उनके जीवन के संबंध में किंवदंतियां अधिक प्रचलित हैं, प्रामाणिक जानकारी कम मिलती है। ललद्यद का कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है। उनकी रचना शैली को वाक कहा जाता है। ललद्यद के वाक सैकड़ों वर्षों से मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। ललद्यद अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश देती है। कबीर की भांति उन्होंने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया और प्रेम को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने मानव जीवन को नश्वर बताते हुए प्रभु की भक्ति करने पर विशेष बल दिया है। प्रभु से मिलने की उनकी प्रबल इच्छा देखते ही बनती है। कवित्री ने अपनी प्रसिद्ध शैली वाक में रचनाएं की हैं। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ये रचनाएं पंडिताऊ संस्कृत तथा फारसी के बोझ से मुक्त है। सरल भाषा में रचित वाक जनता के बीच तुलसी की चौपाइयाँ, रसखान के सवैये एवं कबीरदास की दोहे के तरह ही लोकप्रिय हैं और लोगों को जुबानी याद है। पाठ में संकलित वाक कश्मीरी कवित्री ललिद्यद की रचनाएं हैं, जो मूलतः कश्मीरी भाषा में हैं। इन चारों वाकों के हिंदी अनुवाद में क्रमशः ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता, बाह्याडंबरों का विरोध तथा माया जाल में कम से कम लिप्तता, भवसागर से पार पाने में सहायक सद्कर्म तथा भेदभाव का विरोध एवं ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध है। प्रथम पद के द्वारा जो हम सर्वप्रथम पद का पाठ करेंगे, तत्पश्चात शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे और उसके बाद भावार्थ को जानने का प्रयास करेंगे। प्रथम पद या प्रथम वाक कुछ इस प्रकार है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है घेरे। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। भवसागर संसार, भवरूपी सागर, सकोरे मिट्टी के पात्र, कुल्हड़ व्यर्थ बेकार, प्रयास कोशिश, हुक तरफ दर्द, चाह इच्छा चाहत। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवित्री का मानना है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे से खींच रही हूँ। जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति दे सकेगा। मेरे सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी पड़े तो वे टूट जाते हैं। कवित्री कहती है कि उसके मन में रह रहकर एक तरप या दर्द उठता है और उसके मन में इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास जाने की इच्छा हो रही है, जिससे वह इस भवसागर के कष्टों से मुक्ति पा सके। पुनः दूसरे पद में कवित्री कहती हैं, जो खा खा कर कुछ पाएगा नहीं,
न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। अहंकारी, घमंडी, सम शमन, इंद्रियों का दमन, समभावी समानता की भावना, साकल जंजीर। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवित्री मनुष्य को सांसारिक विषय वासनाओं से बचने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहती है कि हे मनुष्य, तू इन सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहकर अपनी इंद्रियों का भरण पोषण करता रहेगा तो तुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तू स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझेगा तो तेरे मन में अहंकार जरूर उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्य, तू अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख और सभी मनुष्यों को एक समान दृष्टि से देख। तभी तेरे अंदर मनुष्य के लिए समानता की भावना जागृत होगी। भेदभाव की भावना न रहने पर ही बंद द्वार की सांकल खुलेगी, अर्थात ईश्वर से मिलने का मार्ग खुलेगा और तू प्रभु के दर्शन कर सकेगा। तीसरे पद में या तीसरे वाक्य में कवित्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौरी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। राह रास्ता, पथ, सुसुम सुषुम्ना नामक नाड़ी, सेतु पुल, टटोलना खोजना, कौरी न पाई कुछ भी लाभ न हुआ, माझी नाविक, उतराई नदी पार करने का भारा। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। कवित्री कहती है कि वह इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे रास्ते से आई थी, किंतु जीवन में वह सीधी राह पर नहीं चल पाई। उसने हठ योग का सहारा लेकर गलत राह का चयन कर लिया और सुषुम्ना रूपी पुल पर खड़ी देखती ही रह गई। इस प्रकार दिन बीतते गए, अर्थात ईश्वर की कृपा के बिना सारा जीवन यूं ही बिता दिया। जीवन के अंत में जब उसने अपनी जेब टटोली, अर्थात बचत के रूप में कुछ खोजने लगी तो उसे कुछ भी नहीं मिला। उसे चिंता सता रही है कि वह परमात्मा को अपनी सफाई में क्या कहे, क्योंकि उसे या उस ईश्वर को देने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि उसने ईश्वर भक्ति की ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। चतुर्थ पद में कवित्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। शब्दार्थ कुछ इस प्रकार है। थल थल हर जगह बसता है, रहता है, साहिब साहब ईश्वर। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। ईश्वर की सर्व व्यापकता का वर्णन करते हुए कवित्री कहती हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है। वह थल थल अर्थात सब जगह पर व्याप्त है। हमें जातीय और धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठते हुए हिंदू मुसलमान में कोई भेद नहीं करना चाहिए। हम यदि स्वयं को ज्ञानी समझते हैं तो पहले हमें स्वयं को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। जब हम स्वयं के विषय में जान जाएंगे तो ईश्वर को भी आसानी से जान लेंगे। हम सबके भीतर ईश्वर ही तो आत्मा रूप में निवास करता है। वस्तुतः कवित्री ने इस वाक्य में
ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयासों की व्यर्थता, बाह्याडंबरों का विरोध तथा मायाजाल में कम से कम लिप्तता भवसागर से पार करने में सहायक सद्कर्म तथा भेदभाव का विरोध एवं ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध कराया है। आशा है हमें आपको ये वाक के भावार्थ अवश्य पसंद आएंगे और इसका आप भली भांति मनन करेंगे। धन्यवाद।